अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिनों बाद एक तारीखी फैसला आया है कि शादी पर खाने की पाबंदी। बहुत अच्छा फैसला है जिसको हमारे यहाँ तकरीबन हर पढ़े लिखे आदमी ने सराहा। आज मेरे मेहमान हैं, उनकी शादी होने वाली है और इनकी उम्र काफ़ी है। ये इस फैसले से बहुत परेशान हैं। मुझसे कहने लगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने इनको दावत दी, तशरीफ़ ले आए, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में सलाम का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि शादी ब्याह पर खाना आप नहीं खिला सकते, और ये मेहंदी और मायों की रस्में जो हैं ये ख़त्म कर दी गई हैं। बोल चुके? जी अब मैं बोलूं? जी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1500 मेहमानों को लेके कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि शादी पर खाना नहीं होगा। ठीक है भाई, फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, शादी पे खाना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को बड़े बड़े फैसले करने हैं। जी, बहुत बहुत फैसले करने थे उनको, फैसले करने थे भाई। अंदर एक सवाल मैं धर रहा हूँ कि चिकन टिक्के और बिरयानी पर इस्लाम में पाबंदी कौन सी किताब में लिखी हुई है? मगर हुजूर, अगर मगर नहीं, मैं जरा टेढ़ा मेहमान, देखे मैंने तुम्हारे प्रोग्राम, मैं जरा डिफिकल्ट और डिफरेंट आदमी हूँ। बिरयानी और चिकन टिक्के पे इस्लाम में कौन सी किताब के ऊपर पाबंदी है? देखिए नहीं, मैं इस्लाम में टिक्के और बिरयानी के ऊपर कौन सी किताब पे पाबंदी हो, किताब बताओ मुझे। मैंने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं नहीं पढ़ी ना इस्लामिक हिस्ट्री, मैंने पढ़ी। टीपू सुल्तान से लेकर किससे, टीपू सुल्तान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक मैंने तमाम इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी है। मुझे तो कहीं किसी किताब में नहीं नजर आया कि चिकन टिक्के बिरयानी के ऊपर पाबंदी है। मगर मेरे भाई, नहीं भाई नहीं, किताब दिखाओ। वो किताब दिखाओ, बड़े राइटर बनते हो ना, किताब दिखाओ जिस किताब के अंदर टिक्के और बिरयानी के ऊपर इस्लाम में पाबंदी। देखिए, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो ना बिरयानी थी ना चिकन टिक्के थे। तो मैं क्या करूं? अब एक मजबूरी है, आप चुपचाप शादी कर लें। चुपचाप नहीं कर सकता शादी भाई। क्यों? चुपचाप शादी इसलिए नहीं कर सकता मैं कि जो मेरी होने वाली ससुरालिये हैं बड़ा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं भाई, बहुत बोलते हैं। अब देखो जरा कैलकुलेशन करना, 500 मेहमानों को बुलाया था मायूं में, 250 मुर्गियां खरीदी और अपने सहन में छोड़ दी। मेहंदी के अंदर बुलाए थे 1500 मेहमान, 700 मुर्गियां मंगाई और ताया के छज्जे पे छोड़ दी। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं आपके सामने भाई कि उन मुर्गियों का फैसला कौन सी कोर्ट करेगी, मुझे ये बता दो। मगर एक बात सुने कि जब शादी होती है तो शादी के दिन का इंतजाम तो लड़की वाले करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इस उम्र में अगर शादी होती है तो फिर इंतजाम लड़के वालों को करना पड़ता है। इतनी मुर्गियां क्यों मंगवा लिया आपने? किसने? आपने। मेरे जो होने वाले ससुरालियों वो साले खाते ही मुर्गी। अब इसमें क्या, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है इस वक्त कि वो खाते ही मुर्गियां। अब उनके मुर्गी खाने की वजह से मुल्क के जितने भी मुर्गे हैं बेचारे वो अकेले फिर रहे हैं, कोई जॉब ही नहीं है उनके पास, अकेले फिर रहे हैं। मगरिब तक रोते रहते हैं, मगरिब के बाद सिसकियां लेते हुए अकेले सो जाते हैं। वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी आपने? हैं? वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी? अगर वलीमा हो गया तो अनवर भाई, ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर हो गया तो होटल में होगा। वलीमा जो है वो होटल में होगा। अब देखो
शादी ब्याह जो है, एक्चुअली शादी ब्याह के ऊपर तुमने तो ये बात नोट करी होगी कि जहेज बड़ा मिलता है, बगैर जहेज के तो शादी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ, अपने खानदान के अंदर की, कि जहाँ मेरी शादी हो रही थी तो वो वहां से मुझे बड़ा जहेज मिल रहा था। मगर हुजूर, हाँ। मेरे भाई, इस्लाम में जहेज का तस्वुर नहीं है। अबे सिर्फ यही एक चीज इस्लामी रह गई है, बाकी तो ऐसे समझ रहे हो जैसे सारी चीजें इस्लामी हो रही हैं। सिर्फ ये चीज इस्लामी हो रही है क्या? एक ही चीज इस्लामी हो रही है यहाँ पर, वो भी बचपन में हो जाती है सबके। क्या? इस्लामी। अब कुछ नहीं हो सकता, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। भाई इसीलिए तो मैं कुछ धर नहीं रहा हूँ, कोई बयान नहीं धर रहा हूँ मैं कि धर लिया जाऊंगा मैं। अब आप मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे रिश्तेदार जो है ना वो सब आएंगे वहां से, न्यू कराची से। किधर से आएंगे भाई? न्यू कराची से। न्यू कराची से आएंगे। अब न्यू कराची से जिस ट्रैफिक के अंदर सिंगल से गुजरना है, एक सिंगल से गुजरना, दूसरे सिंगल पे गुजरना, तीसरे पे ठहरना, चौथे सिंगल पे ठहरना। अब पहुंचेंगे 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे में वापसी होगी उनकी। रात 1-1:30 बजे के करीब दाखिल होंगे। जवाब दो, जब 1:30 बजे रात को अपने घर के ऊपर जाएंगे, एक बोतल पी के फकत, तो क्या घर जाके घर वालियों से कहेंगे कि खाना पका के दो रात को 2 बजे? आप क्या करते हैं? यार ये कोई सवाल करने का कि मैं क्या करता हूँ? 750 मुर्गियों को खाना देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। 750 मुर्गियों को दाना देता हूँ, 400 मुर्गियों को ताया के घर में जाके दाना देता हूँ। ताया क्या करते हैं? ताया की भी एक अजीब स्टोरी चल रही है, अजीब स्टोरी चल रही है ताया की भी। मैंने पास पड़ोस से मालूम करना, ना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या कर रहे हैं वो ताया, मेरी मुर्गियों में से जो अंडे निकल रहे हैं उनको बेच बेच के दबा खा रहे हैं। लुटस मचाई हुई है उन्होंने, लुटस। माल मेरा लड़ रहे, अंडे वो बेच रहे हैं, आमदनी उनकी हो रही है। क्या सोचा है आपने? मैंने तो एक बात अजीब सी सोच ली है भाई। मैंने तो ये सोचा है कि जो जिंदा मुर्गी है ना, कागज में लपेट के बारातियों को दे दूंगा मैं, कि घर जाके पका लें, जिस तरह का चाय पका लें उनको। बस एक एक रिबन लाल रंग का बांधना पड़ेगा नरखरे के ऊपर, उसका खर्चा पड़ेगा। लाल रंग का रिबन बांध देंगे, मुर्गी जिंदा ले जाएं, ताकि जिसके जो मर्जी है पकाए, खड़े मसाले की पका ले, फ्राई कर ले, भून ले, जो मर्जी है करे, जिंदा मुर्गियां दूंगा। मतलब जिंदा मुर्गी? तो अबे तक कटी हुई मुर्गी के ऊपर तो पाबंदी धर दी है ना भाई सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुर्गियां बेच दें? आइडिया मत दो मुझे बिल्कुल आइडिया मत देना। ओहो, डांस की ऐसी प्रैक्टिस चल रही थी भाई हमारे वहां पर, कि खानदान की मामूली शक्ल की औरतें भी ऐसी अच्छी लग रही थी। और 124 खानदान की लड़कियां जो थी ना, बत्तियां बुझाए रखना के ऊपर ऐसा डांस की प्रैक्टिस हुई किस है। पर? बत्तियां बुझाए रखना, उन्हें बड़ा गाना चल रहा है जो, उसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस की, और सबके 124 लड़कियों के एक जैसे लिबास सिलवाए थे, पीला जोड़ा। मुझे कहते हुए हुजूर एक दुख हो रहा है। हाँ। कि आप अपनी उम्र देखें और अपनी शादी का एहतमाम। चुप है। अपनी क्या मतलब है उम्र देखे, क्या मतलब है? मैं कोई 80 के लपेटे में हूँ? उम्र की क्या कैद होती है शादी के अंदर भाई? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? नौजवानी से कोशिश शुरू करी थी, अब जाके कंफर्म हुआ, और वो भी इस बात के ऊपर लड़की वालों ने कंफर्म किया कि भाई ये जो मायूं और मेहंदी है ना, ये शादी से ज्यादा इसमें एहतमाम होना चाहिए, हुल्लड़ होना चाहिए। तो लड़की वाले बगैर, क्योंकि मेहंदी और मायूं की रस्म अब ख़त्म हो चुकी है कि नहीं हो सकती, आप लोगों को नहीं बुला सकते दावत पर और खाने पर और इस तरह की चीज़ों पर, तो उसके बगैर वो तैयार नहीं होंगे आपसे शादी करने के लिए? क्या? अबे का मतलब कौन सी जबान में हाँ होता है? इश्तार देखें आप लोग। जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके। किसे भाई? तुम्हें आ रहा होगा, मुझे तो कोई खास मजा नहीं आ रहा। मगर भाई साहब, फैसला जो किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि मेहंदी और मायों की रस्में जो हैं वो हिंदुआना रस्में। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, सरकार 1500 आदमियों का टिकट दे दे, हम जाके ये रस्में जो हैं वहां पर उधर बनारस के अंदर मना लेंगे। आपकी वालदा हैं? जाहिर है दोनों वालिद तो नहीं हो सकते। मेरा मतलब था कि प्लीज, हाँ बिल्कुल, मतलब जिंदा हैं आप? देखो ठीक भी है। ठीक है। हाँ वालदा ठीक है। वालिद साहब,
वालिद साहब को देखो एक अजीब हरकत करी, नाक कटवा दी। उन्होंने क्या किया कि हमारे घर में से हिजरत करके किसी दूसरी के पास चले गए और उन्होंने जिंदा रहने से ज्यादा मौत को तरजीह दी। बगैर कोमे में गए हुए जो है ना वो दुनिया से निकल लिए। नाउ आई एम यतीम फेसिंग द न्यू ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैरिज ड्रेस। पहले कोई रिश्ता नहीं है? माजी को क्यों कर रहे थे भाई, माजी को क्यों कर रहे थे यार? भाई अनवर मकसूद देखो, मैं इज्जत दे रहा हूँ तुमको। क्या दे रहे? इज्जत दे रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ मैं कि मैं सदर साहब की पॉलिसियों का हामी हूँ। जो वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मान रहा हूँ उसको। उनका जो नया उन्होंने जो वो दिया है ना कश्मीर का सलूशन, मैं उस पर भी उनके साथ हूँ। मैं वर्दी के मामले में भी उनके साथ हूँ। खुदा के लिए सदर साहब को कह दे 6 दिसंबर को जो है ना मेरी शादी है, 6 दिसंबर तक खाना खोल दे, उसके बाद खाने पे लानत भेजे, शादी पे भी पाबंदी लगा दे प्लीज। मेरे भाई, आपने जो बातें कही हैं वो सब सही हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ पे सदर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दूल्हा को इजाज़त नहीं मिल सकती। यार मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 57 वर्ष के बाद मालूम हुआ कि इस सारी रस्म जो है ये हिंदुआना है। अच्छा फर्ज करो भाई अनवर मियां, अगर फर्ज करो कि मैंने ये रस्में कर ली तो क्या होगा? आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस नहीं पकड़ेगी। क्यों? मैं दे गए उनके आगे कर दूंगा, कभी तुम भी खाओ। सारे पुलिस वाले एक से नहीं होते। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सारे पुलिस वाले, मेरे अब्बा खुद पुलिस के अंदर थे। पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने 2 चोर पकड़े और 10,000 चोर छोड़ दिए। और देखो उनको जो है 10,000 चोर छोड़ने के ऊपर तमगे भी मिले। जो 2 चोर आपके वालिद साहब ने पकड़े वो कौन थे? बस अब क्या बताऊं मैं, उनके ही अपने महकमे के थे। ये तो पुलिस से पुलिस निकल आई ना, मतलब बात निकली पुलिस की तो पुलिस निकल आई, इसलिए मैंने अब्बा का जिक्र कर दिया। मैं तुमको एक बात बताऊं, ये रस्म करने को मेरा दिल तड़प रहा है भाई। आप ये रस्में करना चाहते हैं तो अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को घर में बुलाएं और तंबू लगाएं। घर में इजाजत है। ये तुम जैसे बड़े लोगों की बातें हैं, ये तुम लोगों के घर बड़े बड़े हैं ना इसलिए कर रहे हो। मेरा घर नहीं देखा तुमने। मेरा घर नया आबाद में आके देखो, छोटा सा एक घर है, उसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है, तो मूवमेंट की जगह नहीं है वहां पर। नौकरानी भी बगैर छुए हुए गुजर नहीं सकती, डेली मुझे छू के गुजर जाती है। मैंने तो उसको सॉरी कहने के लिए मना कर दिया। यार रस्में करने को दिल तड़प रहा है। यकीन जानो के बराबर वाले मकान के अंदर है ना तंबू लगवा के तो डांस की प्रैक्टिस करवाई। जी जी जी। अब क्या हुआ, 4 शादी हॉल जो है ना मैंने बुक करवाए थे फुल एडवांस के साथ। अब ये कमाल कर रहे हैं कि वो बदमाशी कर रहे हैं, हॉल वाले पैसे वापस नहीं कर रहे। क्यों? कहने लगे भाई हमने तो रस्में करने मना नहीं किया, आप कर रहे, हमारी तरफ से तो इजाजत है। इतने ज्यादा मेहमान बुलाने की क्या जरूरत? अबे शादी मेरी हो रही है भैया, आपकी हो रही है? मेरी हो रही है ना शादी, तो अब्बा के जो 15,000 बेईमान जानने वाले थे उसमें 1500 को तो बुलाना पड़ता ना भाई। इस महंगाई के जमाने में इतनी मेहनती कमाई लुटाने की क्या जरूरत है? अबे तो कमाई हमारी थोड़ी थी भाई, अब्बा की कमाई। और अब्बा ने जिन लोगों से कमाया अब इनके ऊपर हम खर्च कर रहे थे। और हमने ये सोच लिया था, हमने ये सोचा था कि भाई देखो इस तरह शायद उनकी बख्शिश हो जाए। एक बात तो तय है। क्या? आप 2000 मेहमान बुलाकर कोरमा और बिरयानी उनको नहीं खिला सकते। मेरी जान सलाद भूल गए तुम। क्या भूल गए? सलाद, कटा हुआ खीरा विद प्याज विद दही इन इट। इस उम्र में आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इसी उम्र के अंदर तो ये, जब एक जिंदगी में एक मौका मिला है शादी करने का, इस उम्र के अंदर ये सब पाबंदियां हमको ही झेलनी थी। ये शादी गर्दी नहीं है, बल्कि ये शादी गर्दी से ज्यादा दहशत गर्दी है, वर्स्ट देन दहशत गर्दी। अब कुछ नहीं हो सकता। सारे पढ़े लिखे लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है। कौन से पढ़े लिखे? किस मुल्क के पढ़े लिखों की? पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने इस फैसले की पाकिस्तान की तारीफ की है। पाकिस्तान के पढ़े लिखों की बात कर रहे हो? जी। मेरा मुंह ना खुलवाना। अगर मैंने उनको कार्ड दे दिया ना शादी का, तो तुम देख लो जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर उनको ये पता चल गया कि खाना भी है वहां पर बारात के अंदर, तो तुम देखो कि वो जो कौरमे की देग होगी ना उस पर सबसे पहले जाके खड़े होंगे और ढक्कन हटने से पहले ही ढक्कन हटा हटा के देख रहे होंगे कि किस रंग का सालन पक्का है। और जब एंड में वापस घर जा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा कुर्तों के ऊपर उनके ही सालन के निशान होंगे, कौरमे के। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मेरा ताया भी यही कह रहे थे। क्या कह रहे हैं? ताया ने तो अजीब बात करी। ताया कहने लगे कि ये बिरयानी और इसके जो मसाले हैं, मेरा ख्याल है ये लोग मिसाइल के अंदर भर के छोड़ रहे हैं, इसलिए ना पाबंदी लगा दी है खानों पे। ये तो फजूल बातें कर रहे हैं आपने। शादी कब है आपकी?
शादी मैंने बता तो दिया भाई, 4 दिसंबर को जो है वो है मायूं, 5 दिसंबर को मेहंदी, 6 दिसंबर को शादी, अगर ये खाने का फट्टा जो है खत्म हो गया, और 8 दिसंबर को अगर हुआ तो कंबाइन वलीमा। इनके अब्बा के 15,000 बेईमान जानने वाले थे, उसमें कम से कम 1500 को तो इनवाइट करना है। आप इश्ताहार देखिए। आप मेरी बात माने, क्या? सारे फंक्शंस कैंसिल करें हाँ। और चुपके से जाके शादी मस्जिद में कर लें। कहाँ कर लें? मस्जिद में। वाह वाह वाह, मस्जिद में कर लें ताकि एंड में बाराती जो है ईदी की एम्बुलेंस में आए, मालूम ये हुआ कि दूल्हा की कटी हुई टांग विदेजार बंद दरख्त पे लटकी हुई है, और काजी साहब जो है अपनी फीस के साथ किसी के छज्जे पे औंधे पड़े हुए हैं। रहने भाई रहने, यहाँ पर तो लोग नमाजियों को नहीं छोड़ते, तो बारातियों को कौन छोड़ेगा भाई? मेरे भाई, मजबूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप कोई फंक्शन नहीं कर सकते, तो फिर आप बताएं क्या करेंगे? यार जीते रहो भाई, अच्छा ही करा मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में मैं आ गया, आइडिया आ गया है। ये बताओ, उर्स पे खाने पे पाबंदी तो नहीं है? उर्स पे? उर्स पे उर्स पे आप लाखों लोगों को खाना खिला सकते हैं। बस तो आइडिया आ गया, ताली मारो, मार दो मार दो, ताली मारो तो सही, मार, आइडिया आ गया। मैं क्या करता हूं भाई, बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूं उरूसी मुबारक, और एक लाइट वाले को वहां पर बिठा देता हूं कि जैसी पुलिस का छापा पड़े तो वाव को बुझा देना, तो वाव जब बुझ गया तो क्या रह गया? उर्स मुबारक। कैसा आइडिया है? और तमाम मेहमानों को जो है ना सफेद सफेद टोपियां दे दूंगा कि भाई जैसी पुलिस की धार पड़े फौरन ये टोपियां पहन के ऐसे ऐसे करने लग जाना, बाहर दे गए धड़ाधड़ लोग खा रहे हैं। कैसा आइडिया है? मगर शादी और उर्स में बहुत फर्क है। अरे हमारे आप उर्स कैसे मनाएंगे? मनाएंगे ना, देखो अब आइडिया, जब आइडिया से ही तो आइडिया निकलता है ना। अब बात ये है कि मेरे खानदान में हमारी एक अजीज थी, रिश्तेदार खातून थी, उरूसा बानो उनका नाम था, बड़ी नेक खातून थी, हम कह देंगे उनका उरूस हो रहा है। यार कैसी बात आ गई है दिमाग में, तुम भी आना। मैं अगर आपका वलीमा हुआ तो अगर न कहो यार, दिल पे ठेस पहुंची एकदम। हाँ? अगर न कहो, अगर न कहो, कहो आपके वलीमे में आऊंगा। इतनी रिक्वेस्ट करी है मैंने सब बड़े बड़े लोगों से, शायद खोल दें 6 दिसंबर तक के लिए, बाद में खाने पे तो लानत भेजे, शादी पे भी पाबंदी लगा दे, मुझे कोई एतराज नहीं। किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारा भी इरादा है क्या करने का? नहीं नहीं, मैं वलीमे पे जरूर आऊँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन आइडिया कैसा है उर्स का? उर्सी मुबारक, पुलिस का इधर छापा, उधर उसने वाह बुझा दिया, उर्स मुबारक। उर्सी, हाँ उर्सी उर्सी। हाँ हाँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी भाई, अल्लाह पूरी कौम को खुश रखे भाई। इस उम्र में एक गुजारिश कर दो आखिर में जी, सदर साहब से, 6 दिसंबर तक खोल दे, 6 को मेरी शादी है, उसके बाद लानत भेजें खाने के ऊपर, शादी भी पाबंदी लगा दे, प्लीज कह दो। मैं क्या कह सकता हूँ, हमें दुआ करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।